आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि अगर इंसान के भीतर कुछ कर गुजरने की जिद हो तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट और व्यवस्थागत बाधा को पार कर सकता है। अक्सर जब परिस्थितियां खिलाफ होती हैं तो हार मान लेना सबसे आसान लगता है ना? लेकिन आज का ये विश्लेषण इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। सच में ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, क्या होता है जब समाज, आसपास के लोग और पूरी दुनिया ये मान ले कि किसी का हारना एकदम तय है। ये सवाल आज की हमारी कहानी के लिए एक परफेक्ट मंच तैयार करता है। जब लोग मजाक उड़ा रहे हों, तब कैसे केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के दम पर समाज की सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित किया जा सकता है, यही हम आज समझेंगे। हमारी कहानी के पहले पड़ाव का नाम है गरीबी में पलता एक सपना। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों भरी थी। यहां सबसे हैरान करने वाली बात इन दो चीजों के बीच का भारी विरोधाभास है। एक तरफ उसके परिवार का जीवित रहने के लिए रोज का संघर्ष, जहां पिता लकड़हारे थे, मां दूसरों के घरों में काम करती थीं और अक्सर उन्हें दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता था। और दूसरी तरफ अर्जुन का एक महान धनुर्धर बनने का बहुत ही ऊंचा सपना। यह स्लाइड उस गहरी असमानता को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। एक तरफ गांव के पास ही एक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था, जहां राजाओं और अमीर घरों के बच्चे एकदम बेहतरीन उपकरणों के साथ सीखते थे। और दूसरी तरफ था अर्जुन, जो घोर गरीबी में था। उसके पास केवल एक ही विकल्प था, दूर खड़े होकर उन बच्चों का अभ्यास करते हुए देखना और खुद भी सीखने का बस सपना देखना। अब आते हैं कहानी के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, अस्वीकार करी और दृढ़ संकल्प। जाहिर है, सपने सिर्फ दूर से देखने से तो पूरे नहीं होते। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अर्जुन उस मशहूर गुरु के पास गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? गुरु ने उसे तुरंत और बहुत ही कठोरता से खारिज कर दिया। और ये फैसला सिर्फ उसके फटे हुए कपड़ों और कमजोर शरीर को देखकर लिया गया था। गुरु का ये कहना कि तुम ये नहीं कर पाओगे, कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गुरु का मना करना ही काफी नहीं था। वहां मौजूद उन अमीर बच्चों ने भी अर्जुन का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने ताना मारा कि वो तो धनुष उठा भी नहीं सकता, उसे जाकर घर के काम करने चाहिए। उनका ये मजाक अर्जुन के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस घटना ने उसे तोड़ने के बजाय उसके भीतर एक अटूट और लोहे जैसा संकल्प पैदा कर दिया। और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का अपना रास्ता बनाना। ये उसकी संसाधनशीलता का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। असली उपकरण न होने पर उसने जंगल की लकड़ी से खुद अपना एक छोटा धनुष बनाया और टूटी हुई पतली टहनियों को तीरों की तरह इस्तेमाल किया। हर दिन सूरज निकलने से पहले वो जंगल में जाकर अभ्यास करने लगा। इसी अभ्यास के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे हम कहेंगे मकड़ी की सीख। जंगल का ये एकांत सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस टाइमलाइन को देखिए, ये उसके भीषण शारीरिक और मानसिक संघर्ष को उजागर करती है। पहले महीने में तीर निशाने पर नहीं लगते, हाथ छिल जाते हैं, उंगलियों से खून बहता है। फिर भारी बारिश आती है, उसके बाद चिलचिलाती गर्मी और फिर सर्द रातें। लेकिन बदलते मौसम और लहूलुहान हाथों के बावजूद उसका एकांत अभ्यास एक दिन के लिए भी नहीं रुका। ऐसे ही एक बेहद थका देने वाले दिन अर्जुन ने जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसने उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने एक छोटी सी मकड़ी को देखा। तेज हवाएं बार बार उस मकड़ी का जाला तोड़ रही थीं, लेकिन वो मकड़ी बिना हार माने हर बार गिरकर फिर से अपना जाला बुनने में लग जाती थी। इस एक छोटी सी घटना ने अर्जुन के अंदर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव ला दिया। उसने खुद से पूछा कि जब एक इतनी छोटी सी मकड़ी हार नहीं मानती, तो एक इंसान होके हार क्यों मानी जाए? बस यहीं से उसके दिमाग में एक लेजर फोकस्ड माइंडसेट सेट हो गया, जहां उसका एकमात्र लक्ष्य था निरंतर खुद को बेहतर बनाना। और इसका असर दिखना शुरू हो गया। उस दिन के बाद से उसकी कला में लगातार सुधार होने लगा। अब वो दूर रखे फलों पर भी बिल्कुल सटीक निशाना लगाने लगा था। इस सफलता के साथ साथ उसकी आंखों में एक शांत और कभी ना टूटने वाला सच्चा आत्मविश्वास भी लौटने लगा था। और फिर समय आता है हमारी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से का, अंतिम विजय। कहानी को कुछ साल आगे बढ़ाते हैं। उसी गांव में एक भव्य तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होता है। दृश्य एकदम साफ है। वही पुराने गुरु मौजूद हैं,
उनके वही कुलीन शिष्य अपने शानदार कौशल का दिखावा कर रहे हैं। और ठीक इसी समय इन सब के बीच साधारण कपड़ों में अर्जुन बहुत ही शांति के साथ मैदान में प्रवेश करता है। ये कंट्रास्ट वाकई देखने लायक है। उसे देखते ही भीड़ तुरंत उसी पुरानी मानसिकता पर उतर आती है और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं कि यह यहाँ हारने का रिकॉर्ड बनाने आया है, लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन पूरी तरह से अविचलित और शांत खड़ा रहता है। आइए इस पल को थोड़ा धीमा करते हैं और उस सिनेमाई सन्नाटे को महसूस करते हैं। जब अर्जुन की बारी आती है तो पूरा मैदान शांत हो जाता है। वो अपना वही साधारण लकड़ी का धनुष उठाता है, पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी स्थिर सांस लेता है और फिर अपना तीर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लक्ष्य की ओर छोड़ देता है। तीर एकदम बिजली की गति से जाकर लक्ष्य के बिल्कुल बीचों बीच लगता है। बूम! वो सन्नाटा अचानक तालियों की बहरी कर देने वाली गड़गड़ाहट से टूट जाता है। जो भीड़ और जो लोग कभी उस पर हंसते थे, वे सब और वो अहंकारी गुरु पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। जब वो हैरान गुरु अर्जुन को पास बुलाकर पूछता है कि आखिर उसे ये अविश्वसनीय कौशल किसने सिखाया, तो अर्जुन ये कभी न भूलने वाला सच कहता है। वो कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गुरु उसकी अपनी कड़ी मेहनत और उसकी असफलताएं थीं। ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसके बाद जो हुआ वो भी कम अद्भुत नहीं है। गांव वालों का नजरिया पूरी तरह से पलट गया। अर्जुन की कहानी हर जगह एक मिसाल बन गई। ये साबित करता है कि निरंतर और बिना रुके की गई कड़ी मेहनत एक न एक दिन लोगों को सम्मान करने पर मजबूर कर ही देती है। हम अपने आज के इस विश्लेषण को इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करेंगे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत का फल मिलने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो एक बार सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी तथाकथित असफलता है जो आज लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक रही है? अगर अर्जुन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।